अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव और साथ में मैं वो रायता बनाऊंगी जो हमारे घर में स्पेशली खाया जाता है पुलाव के साथ। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है हम सबसे पहले यखनी चढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और बहुत ही आसान सी जो है ना ये रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। यकीन करें घर वाले दीवाने हो जाएंगे आपके पुलाव के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है सूखा धनिया, और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सौंफ मैंने यहाँ पे ली है, और मैंने इसे ना कूटा है ना कुछ साबुत मैंने इसमें डाला है। और साथ में जो है ना यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर। सारी चीज़ें जो है मैं साबुत ही डाल रही हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना तेज़पात के पत्ते मैंने यहाँ पे लिए हैं, और मेरे पास ये बिल्कुल लास्ट के जो है ना बचे थे तो वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। तो आप इसमें 2 से 3 जो है ऐड करिएगा। साथ में मैंने बादियान के फूल लिए हैं 2, और 10 अदद जो है मैंने लौंग लिए है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है नमक का। और आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि नमक मैंने यहाँ पे इतना क्यों डाला है, क्योंकि मैं चिकन क्यूब भी ऐड करूँगी तो इसलिए उसमें भी नमक होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और ये बिल्कुल बैलेंस जो है ना नमक है। आगे जो है हमें इसमें और एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी सी जो है ना प्याज ले ली थी, और 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक लिया था जो चॉप किया हुआ था, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया था जिंजर का, वो भी चॉप किया हुआ था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और बस इसकी हम सिंपल ही जो है यखनी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है ½ kg के करीब जो है ना यहाँ पे मैंने ली है चिकन, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 3 गिलास के करीब राइस। और चिकन मैंने इसलिए कम ली है क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं, और आप लोगों को पता है कि चिकन कितनी महंगी हो रही है, तो सिर्फ आयशा के बाबा और मैं ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने चिकन जो है कम यूज़ की है। तो आप जो है जितने आप राइस ले रहे हैं उस हिसाब से आप बराबर की चिकन भी डाल सकते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो हमने ड्राई मसाला था सारा हम इसमें डाल देंगे, और तकरीबन यहाँ पे मैंने 3-3.5 गिलास मैंने यहाँ पे लिया है पानी का, और बस यखनी चढ़ा देंगे हम सिंपली। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं बनास्पति राइस, और सेला नहीं लिए, मैं सेला में भी बनाती हूँ पुलाव, इस दफ़ा मैंने सोचा चलो इसमें बना के देखते हैं, तो इसमें भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास जो है मैंने राइस लिए हैं, और बस इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसे जो है ना 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम चिकन का बना रहे हैं ना, तो इसलिए चिकन जल्दी गल जाती है और यखनी भी जो है ना अच्छे से निकल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारी यखनी जो है मज़ेदार सी खुशबूदार सी यखनी बन के तैयार हो गई है। तो बस इसको हम छान लेंगे और बोटियाँ अलग कर देंगे, और जो इसका जो भी मसाला जो हमने डाला था उसकी सारी यखनी तो निकल ही गई है, तो किसी काम का नहीं है, तो बस उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और उसकी जो यखनी हमने बना के रखी थी वो मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे डालनी है। तो एनीवेज यहाँ पे हमने 2 प्याज और ले ली हैं, और 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल का, और बस इसमें मैंने प्याज डाल दी है। और साथ में जो है ना हल्का सा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जब ये इसका कलर पिंक पिंक सा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपनी चिकन। तो चिकन हम इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पे जो है ना अपने 1 किलो के हिसाब से 12 हरी मिर्चें जाती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, तकरीबन 15 मैंने हरी मिर्चें डाल दी। साथ में आधा कप मैंने दही डाला है, और दही मेरे पास इतना ही था, वरना यूजुअली इसमें 1 कप जो है दही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चिकन क्यूब्स। तो अगर आप आधा किलो की बना रहे हैं रेसिपी तो 1 क्यूब डालिएगा, अगर आप 1 kg की या 3 पाव की बना रहे हैं तो आप 2 क्यूब इसमें डाल सकते हैं। तो एनीवेज इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमने यखनी बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारी यखनी हमने इसमें डाल देनी है, और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे तो ये देखिए खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। और ये हमने जो राइस थे इतनी देर में, जितनी देर में हमारे चिकन गल रही थी उतनी देर हमने राइस भी भिगो दिए थे, बस दोनों का टाइम हमने सेम ही रखा था। बस हमारी चिकन गल गई थी, यखनी हमने डाल दी है, और यहाँ पे जो है ना हमने चावल भी साथ ही डाल दिए हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था, और बस इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों को पता है कि मुझे गिलास का रेशो सही से मालूम नहीं होता, तो बस मैं जो है ना अपने सास के तरीके से ही जो है ना इसमें पानी चेक करती हूँ। ये देखें
तो इसमें पानी बिल्कुल परफेक्ट था और नमक आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। तो बस इसको 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें इस तरह जो इतना पानी रह जाएगा तो इस पॉइंट पे हमने देना है इसको दम। तो ये देखें, बस इस पॉइंट पे हम इसको दे देंगे दम 15 मिनट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके राइस जो हैं थोड़े से सख्त हैं या गले नहीं हैं सही से, तो आप ऊपर से दूध का छींटा या फिर पानी का छींटा भी आप दे सकते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमारे राइस हो गए थे बहुत मज़ेदार से। आपने जो है इसका ढक्कन जो हटा के एकदम आपने वापस रख देना है इसकी भाप निकाल के। और उसके बाद जब आप इसमें से चावल निकालेंगे ना पुलाव, तो एक एक राइस जो है बिल्कुल अलग अलग नज़र आएगा। तो बस हमारे जो राइस थे मज़ेदार से बन गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी मज़ेदार सा रायता जो हमारे घर में खाया जाता है पुलाव के साथ। तो यहाँ देखिए सिंपल ही मैंने ले लिया है गाढ़ा दही और उसमें मैंने डाला है नमक और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है। और इसमें डलता है पिसा हुआ जीरा, वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो बस आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे, इसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है, जो आपका दिल करे, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, जो आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ें डाली हैं क्योंकि बच्चे जो है इसे नहीं खाएंगे। और सिर्फ जो है ना इसमें अगर मैंने हरी मिर्चें या दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी तो वो नहीं खाते। तो बस यही चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा जो है रायता बनके तैयार हो गया है। तो बस हम लोग बनाते हैं पिसी हुई लाल मिर्च में ये रायता, बहुत मज़े का बनता है पुलाव के साथ। तो बस ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना खूबसूरत और एक एक राइस कितना अलग अलग बना है। और खुशबू तो बस आप पूछे ही ना कि कितने मज़े की इसमें जो है खुशबू आ रही है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन गया था। साथ में जो है कुछ फ्रूट्स थे क्योंकि गर्मी का मौसम है, फ्रूट थोड़े ठंडे थे, तो बस ये कि वो भी मैंने साथ रख लिए क्योंकि इस तरह से खाने में आ जाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस ये देखें इसको मैं निकाल लूँगी और ये सर्विंग टाइम है और हस्बैंड का जो है रिव्यू लेने का टाइम है। तो बस उनकी तरफ से पास हो जाएगा तो फिर समझें बस मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं है। और हस्बैंड ने एक दिन पहले ही मुझे बता दिया था। और ये देखिए मैं आपको खुरचन दिखा रही हूँ, ये मैंने जो है आप दम देने के बाद दोबारा से मैंने 5 मिनट दम दिया क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि खुरचन ज़रूर लगाना है इसमें। तो सिर्फ उनके लिए मैंने खुरचन जो है इसमें लगाई थी। और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा शौक से खुरचन खाते हैं। और साथ में ऊपर से हमने जो है तली हुई प्याज डाल दी है और ये हमारा मज़ेदार सा जो है पुलाव बन गया है। और ये देखें यहाँ पे अगेन जो है हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि भाई मुझे दही बड़े खाने हैं। तो बस ये फुल्कियाँ लेकर आए, कहने लगे बस मुझे दही बड़े बना के दो। मैंने कहा अब आज तो दही बड़े आपको मिलने से रहे, आपको इस टाइम तो आपको ये कि थोड़ी देर बाद जो है ना जब दही बड़े बनाने का मूड होगा तब बना के दूँगी। तो बस ये रिव्यू का टाइम था और हम लोग सब बैठे हुए थे माशाल्लाह से, खाना खा रहे थे। और ये हमारा जो है लंच टाइम होता है और साथ में जो मेरी छोटी बेटी है वो भी साथ साथ होती है। तो बस ये था हम आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।